हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी जूलॉजी एजुकेटर महिमा त्रिपाठी और आज के वीडियो में हम आपके बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैं जूलॉजी पढ़ाती हूँ, तो आपके जूलॉजी में जो फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर है, उसमें जो पेपर का टाइटल है वो है साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इम्यूनोलॉजी। इसके पेपर के टाइटल से ही आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें हमें सेल की स्टडी करनी है। जेनेटिक्स आपने 10th में पढ़े होंगे, साथ ही इम्यूनोलॉजी, इसमें इम्यून सिस्टम किस तरीके से हमारी बॉडी पे वर्क करता है, उन सब की स्टडी करेंगे। तो ये था आपके पेपर का टाइटल, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इम्यूनोलॉजी। अब इसमें आपके सिलेबस को देखते हैं कि इनमें किन किन टॉपिक्स को हमें कवर करना है। तो जो आपका टोटल बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है, उसमें जो टोटल यूनिट है आपका पूरा सिलेबस 8 यूनिट में डिवाइडेड है। इसमें हमको हर यूनिट में एक नए चीज़ को, नए टॉपिक्स की स्टडी करने को मिलेगी। तो जो फर्स्ट यूनिट में है उसमें हम देखेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेली। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेली कि हमारा जो सेल है जिससे हमारी बॉडी का फॉर्मेशन होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और वो किन तरीके से फंक्शन करते हैं। तो इसमें क्या क्या टॉपिक को, सब यूनिट्स को कवर करना है। इसमें हम देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कोशिका झिल्ली होती है जिससे सेल घिरा हुआ होता है, वो क्या है, उसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, और लिपिड एंड प्रोटीन्स, जो मेनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारा लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिटेल स्टडी करेंगे। सेकेंड टॉपिक जो है सेल सेल इंटरेक्शन एंड सेल्यूलर जंक्शन, कि एक सेल दूसरे सेल से किस तरीके से इंटरेक्ट होता है या टिश्यू का फॉर्मेशन किन तरीके से होता है, वो किन जंक्शंस के थ्रू आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो आपकी सेकेंड यूनिट, सब यूनिट में हम सेल सेल इंटरेक्शन एंड सेल्यूलर जंक्शन की स्टडी करेंगे। थर्ड आता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इसमें 2 सब यूनिट है, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि सेल में ऑर्गेनेलीज जो आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं और एक फंक्शन परफॉर्म करती हैं, उसकी स्टडी करनी है। नेक्स्ट सब यूनिट में है इंट्रोडक्शन टू ऑल नेशनल बायोलॉजिस्ट, स्पेशली जूलॉजिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशन इन द लाइफ साइंसेज। जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं और उनका क्या कंट्रीब्यूशन है साइंस में, उनके बारे में भी हम एक चर्चा करेंगे। आपकी जो सेकंड यूनिट है उसमें भी हम देखेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेली। इसमें क्या क्या सब यूनिट्स हैं, साइटोस्केलेटन, ऐसे ही स्केलेटन सिस्टम जो कि सेल में प्रेजेंट होते हैं और जिससे सेल को एक स्ट्रक्चर या रिजिडिटी प्रोवाइड हो सके, उसकी स्टडी करेंगे। इसमें हम माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया, उसके स्ट्रक्चर एंड ओवरव्यू ऑफ एटीपी सिंथेसिस। माइटोकॉन्ड्रिया को आपने इसके पहले भी पढ़ा होगा, ये इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है और ये किस तरीके से जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं उस किससे मतलब वो एनर्जी किस तरीके से देता है। तो स्पेशल जो ऑर्गेनेली है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया है, जो भी हम ग्लूकोज लेते हैं वो प्रोटीन ग्लूकोज या प्रोटीन जो भी लेते हैं वो किस तरीके से एटीपी सिंथेसिस करके हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसकी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है परऑक्सीसोम, राइबोसोम और उसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। ये छोटे छोटे सेल ऑर्गेनेली हैं, इनका भी हमारे सेल में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस, परऑक्सीसोम सेल में जो भी सिंथेसिस हुआ है वो परऑक्सीसोम एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं, तो उनकी भी डिटेल स्टडी करेंगे उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन के साथ। नेक्स्ट जो आपकी थर्ड यूनिट है उसमें न्यूक्लियस एंड क्रोमैटिन स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस को सेंटर ऑफ द सेल या सेल का ब्रेन भी कहा जाता है, यही सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम करता है। इसमें हमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इन यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस पाया जाता है उसके बारे में, उसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की स्टडी करनी है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ डीएनए एंड आरएनए। आरएनए एंड डीएनए कितने तरीके के होते हैं, उनका क्या स्ट्रक्चर होता है, ये भी हमारे टॉपिक में इंक्लूड है।
फिर है क्रोमैटिन ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, कि जो क्रोमोसोम होते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या है, क्रोमैटिन थ्रेड्स, और उनका ऑर्गेनाइजेशन किन तरीके से होता है डीएनए में, उनकी स्टडी करनी है। नेक्स्ट यूनिट जो चौथी है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल अपनी साइकिल किस तरीके से पूरी फंक्शन करता है, या सेल एक सेल से दूसरे सेल में किस तरीके से डिवाइड होता है, उसकी स्टडी करनी है। इसमें हमें सेल डिवीजन पढ़ना है, और इसके जो दो प्रमुख प्रोसेस हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस, इसकी भी डिटेल स्टडी करनी है। फिर है सेल साइकिल एंड इट्स रेगुलेशन। सेल साइकिल और ये रेगुलेट किस तरीके से होता है यूकैरियोटिक सेल में, उसकी स्टडी करनी है। ये तो आपकी 4 यूनिट टोटल थी। 5वीं यूनिट में आपके मेंडलिज्म एंड सेक्स डिटर्मिनेशन है। मेंडल के बारे में आपने सुना होगा, फादर ऑफ जेनेटिक्स, और इसमें भी आपके 3-4 सब यूनिट हैं। मेंडलिज्म, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी, मेंडल्स लॉ, मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉसेस। आनुवंशिकता का जो प्राथमिक सिद्धांत होता है उसकी स्टडी करनी है। इसमें मेंडल ने जो अपने नियम दिए हैं इनहेरिटेंस को लेके, उसकी स्टडी करनी है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस या डाईहाइब्रिड क्रॉस, ये सब आपके मेंडलिज्म में इंक्लूड है। नेक्स्ट है कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मेंडल ने जब लॉ दिया तो उसके बाद बहुत से एक्सेप्शन आए, तो उसमें हमारा कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, तो हमारे सिलेबस में ये भी है, इसे भी हमें पढ़ना है। साथ ही साथ है सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम, एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। ये जो भी आने वाली संतति होती है या एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो भी कैरेक्टर्स जाते हैं या सेक्स डिटर्मिनेशन जो क्रोमोसोम करता है, उन सब की स्टडी आपके सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम में पढ़नी है। साथ ही सेक्स लिंक्ड कैरेक्टरिस्टिक एंड डोजेस कंपेंसेशन, जो सेक्स क्रोमोसोम से जुड़े जितने भी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं या फिर कंपेंसेशन उसमें होता है, वो उसकी भी डिटेल स्टडी आपके इस यूनिट में करनी है। अब आता है नेक्स्ट यूनिट 6, एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म, जीन्स एंड एनवायरनमेंट। मेंडलिज्म के क्या क्या अपवाद थे या उनका क्षेत्र किस तरीके से विस्तृत हुआ, या उनका जीन और एनवायरनमेंट में उनके लॉ का क्या योगदान है, उन सब की स्टडी करनी है। इसमें हमें एक्सटेंशंस ऑफ मेंडलिज्म, मल्टीपल एलिल्स या फिर मल्टीपल एलिलिज्म की स्टडी करनी है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, जेनेटिक मैटरनल इफेक्ट। नेक्स्ट है इंटरेक्शन बिटवीन जीन्स एंड एनवायरनमेंट, एनवायरमेंटल इफेक्ट और जीन एक्सप्रेशन, इनहेरिटेंस ऑफ कॉन्टिन्यूस कैरेक्टर। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो हमारे पेरेंट्स से हमें मिलते हैं, तो वो कैरेक्टर किसके थ्रू आते हैं, ये कॉन्टिन्यूस कैरेक्टर जो होते हैं इनहेरिट होते हैं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में। इन सब की स्टडी हमारे एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म में है, जो कि इन्वायरमेंट से कुछ कैरेक्टर्स मिलते हैं, जो हमारे जीन्स में कुछ कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, वो किस तरीके से इफेक्ट देते हैं, उन सब की स्टडी करनी है। नेक्स्ट है आपका 7th यूनिट, ह्यूमन क्रोमोसोम। मानव गुणसूत्र और उनके पैटर्न क्या होते हैं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने के, पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें भी आपके 3-4 सब यूनिट हैं। बेसिक ऑफ ह्यूमन कैरियोटाइप, जो भी ह्यूमन के क्रोमोसोम होते हैं वो कैसा उनका स्ट्रक्चर होता है, वो किस तरीके के कैरेक्टर्स को कैरी करते हैं, उनकी स्टडी करनी है। क्रोमोसोमल एंड न्यूमेरिकल एवरेशन विथ एग्जाम्पल्स, कुछ ऐसे कैरेक्टर भी होते हैं जो कि क्रोमोसोम पे प्रेजेंट नहीं होते हैं, फिर भी उनके आने वाले जनरेशन में चले जाते हैं, उसी को बोलते हैं क्रोमोसोमल एवरेशन। उसकी स्टडी हमें उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ करनी है। फिर एक पेडिग्री का चार्ट बनता है कि क्या ऐसे कौन कौन से पॉसिबल कैरेक्टर्स होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने के लिए एबल होते हैं।
या डोमिनेंट होती हैं, तो उसकी एनालिसिस होती है जिसको हम लोग पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं, उसकी स्टडी करनी है। फिर है पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस, ऑटोजोमल डोमिनेंट, ऑटोजोमल रिसेसिव, एस लिंक्ड रिसेसिव, एक्स लिंक्ड क्रोमोजोम। जो ह्यूमन का सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोजोम होता है, XX इन फीमेल्स एंड XY इन मेल्स, वो सब किस तरीके के कैरेक्टर्स को कैरी करते हैं और उनमें कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट होता है, उनकी स्टडी आपके ह्यूमन क्रोमोजोम और उसके पैटर्न में आती है। अभी तक जितने भी हम लोग पढ़े हैं वो सेल था, सेल और डिवीज़न का था, या फिर मेंडल की। आपकी जो लास्ट सब यूनिट है उसमें है इम्यून सिस्टम एंड कंपोनेंट्स। बहुत से ऐसे हमारे बॉडी में सेल होते हैं या फिर सेल में प्रेजेंट सेल ऑर्गेनेली होते हैं जो कि हमारी रक्षा करने का काम करते हैं, तो उसे हम प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। और उसमें क्या क्या उसके कंपोनेंट यूज़ होते हैं उसकी स्टडी करनी है इम्यूनोलॉजी में। इसमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इम्यूनोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स एंड हाइपर सेंसिटिविटी। इसमें इसका जो क्या विचारधारा थी पिछले, उसकी हिस्ट्री को स्टडी करना है इम्यूनोलॉजी को, उसके स्ट्रक्चर को, और उसमें जो भाग लेने वाले कंपोनेंट होते हैं जिसको इम्यूनोग्लोबिन्स बोलते हैं उसकी स्टडी करनी है। और साथ ही साथ हाइपर सेंसिटिविटी, इम्यून सिस्टम, इननेट एंड एडॉप्टिव इम्यूनिटी एंड क्लोनल सिलेक्शन। इम्यून सिस्टम जो हमारा दो तरीके का होता है, एक जो हम एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी से लेकर आते हैं, और एक होता है एडॉप्टिव जो हम अपने बाहर के एनवायरनमेंट से ग्रहण करते हैं। तो इसमें इम्यून सिस्टम में हमें इन दोनों इम्यून सिस्टम की स्टडी करनी है। साथ ही क्लोनल सिलेक्शन। नेक्स्ट है ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं सेल में, जो सेल हमारा एक बार उस चीज़ से लड़ गया तो हमारे मेमोरी सेल्स हमारी बॉडी में जनरेट हो जाते हैं, उसमें आपका ह्यूमोरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी आती है। तो ये आपका सिलेबस था जिसमें आपको जो रिटन पेपर में टेस्ट देने हैं उन सब की सारी यूनिट थी। टोटल 8 पार्ट में डिवाइड था, और बेसिकली इसमें हमें 3 चीज़ों को लेके चलना है, एक साइटोलॉजी को लेके, एक उसकी जेनेटिक्स को लेके, और एक इम्यूनोलॉजी को लेके। नेक्स्ट आपका है प्रैक्टिकल का पेपर। आपके प्रैक्टिकल पेपर का टाइटल है सेल बायोलॉजी एंड साइटोजेनेटिक्स लैब। अभी तक जो भी हम स्टडी कर रहे थे रिटन पेपर के लिए, अब उसका प्रैक्टिकल किस तरीके से होगा उस सिलेबस को है। इसमें आपके पेपर का जो टाइटल है सेल बायोलॉजी एंड साइटोजेनेटिक्स लैब। ये आपके टोटल 25 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। इसमें भी है, ये तो प्रैक्टिकल का वर्क है बट फिर भी एक बार उसको चेक कर लेते हैं। इसमें बकल एपिथेलियल सेल्स यूजिंग मेथाइलिन ब्लू, इन सब में आपका सेल डिसेक्शन के पार्ट आ जाते हैं कि सेल को डिसेक्ट करके या फिर कौन सा रिएजेंट यूज़ करके हम लोग अपने एपिथेलियल टिश्यूज़ या सेल को देख सकते हैं। अभी पढ़ा था हमने सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न को प्रैक्टिकल रूप में बेसिकली जो हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं वो होती है ओनियन रूट टिप। इसकी स्टडी है टू स्टडी द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मियोसिस इन ग्रासोफर टेस्टिस। मियोसिस की स्टडी हम लोग कर सकते हैं। टू प्रिपेयर मॉलिक्यूलर मॉड्यूल्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, अमाइनो एसिड, डाइपेप्टाइड यूजिंग बीड एंड स्टिक मेथड। न्यूक्लियोटाइड के मॉडल्स या अमाइनो एसिड के मॉडल्स, ये सब आपके प्रैक्टिकल में इंक्लूड हैं। आपका प्रैक्टिकल का जो सिलेबस है वो भी टोटल 4 यूनिट में डिवाइडेड है, तो इसको आप लोग डिटेल में पढ़ सकते हैं। हम लोग मेन और कोर पेपर को लेके चलते हैं जो कि हमारा रिटन पेपर में होने वाला है और जिसकी हमें स्टडी करनी है। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप कब क्लास चाहते हैं। थैंक यू।